नमस्कार, राष्ट्र की बात के साथ मैं हूं मानक गुप्ता। आज बात करेंगे किसानों की ट्रैक्टर परेड की, जो हिंसक प्रदर्शन में आज तब्दील हो गई। गणतंत्र दिवस के मौके पर पुलिसकर्मी और किसान आमने सामने दिखाई दिए। कई जगहों पर प्रदर्शनकारी किसान हिंसा पर उतर आए। उसी की तस्वीरें देखिए आप। किसान न केवल तय रूट से अलग रास्तों पर बढ़े, बल्कि उन्होंने कई जगहों पर पुलिस के बैरिकेड्स भी तोड़ दिए। किसानों ने पुलिस पर पथराव किया और गाड़ियों में तोड़फोड़ भी की। हालात को काबू करने के लिए पुलिस को कई जगह पर लाठीचार्ज करना पड़ा। प्रदर्शन बेकाबू ना हो जाए, इसलिए टीयर गैस का भी इस्तेमाल हुआ। दिन भर राजधानी की अलग अलग सड़कों पर पुलिस और किसानों के बीच संघर्ष होता रहा। सबसे ज्यादा टकराव आईटीओ के इलाके में हुआ। राजधानी दिल्ली से झड़प की जो तस्वीरें सामने आई हैं, वाकई फिक्र बढ़ाती हैं। शांति के रास्ते पर चल रहा आंदोलन पटरी से उतरने के बाद किसान नेताओं के बयान भी सामने आए। किसान नेताओं ने अपील की है कि आंदोलनकारी किसी तरह की हिंसा और तोड़फोड़ में शामिल ना हो। यह भी कहा, इससे आंदोलन कमजोर होगा। राष्ट्र की बात में आज का सवाल, दिल्ली में अराजकता पर क्यों उतरे किसान, और अराजकता से कमजोर हो गया आंदोलन, इसी पर बहस करेंगे। लेकिन पहले आपको सुनाते हैं योगेंद्र यादव, किसान नेता, आज की हिंसा पर क्या कहते हैं, सुनिए। पिछले 2 महीने से पूरी देश और दुनिया कह रहे हैं, देखो इन किसानों की ताकत, इनकी शांति है। शांति टूटी, हमारी ताकत टूटेगी। आप सबसे अनुरोध है, ये गणतंत्र दिवस है, गणतंत्र दिवस पे ऐसा कुछ ना हो जो गलत हो। तो राष्ट्र की बात में आज मेरे साथ बीजेपी से पूर्व केंद्रीय मंत्री शाहनवाज हुसैन जुड़ गए हैं। बिहार में अब एमएलसी हैं और जल्द ही हो सकता है कि वहां मंत्री पद भी संभालें। शाहनवाज जी, स्वागत है आपका। कांग्रेस से अलका लांबा आ गई हैं, कांग्रेस की तेज तर्रार प्रवक्ता हैं, युवा नेता। मेरे साथ समाजवादी पार्टी से अनुराग भदौरिया जुड़ गए हैं, उनको भी आप देख पा रहे हैं। मेरे साथ चौधरी वीरपाल जुड़ गए हैं, किसान नेता हैं चौधरी वीरपाल। और साथ ही यहां स्टूडियो में मास्टर शिवराज भी आ गए हैं, भारतीय किसान यूनियन लोक शक्ति। और रणवीर शर्मा भी जुड़ गए हैं, रिटायर्ड आईपीएस अफसर हैं। आप सभी का स्वागत है। शाहनवाज जी से मैं आप ही से शुरू करूंगा। शाहनवाज जी, क्यों आपकी सरकार, आपकी पुलिस राजधानी में हालात को काबू नहीं कर पाई और यह तांडव हुआ आज सड़कों पर दिल्ली में? शाहनवाज जी, क्या हुआ, क्या है? हाँ जी जी शाहनवाज जी सुन पा रहे हैं? तो मेरा सवाल बड़ा सीधा है, क्योंकि देश की राजधानी गृह मंत्रालय के अंतर्गत आती है। मानक जी, मेरी अब कनेक्ट हुआ है फोन, जरा फिर से सवाल हाँ, सवाल मेरा बड़ा सीधा है शाहनवाज जी। आज दिल्ली की सड़कों पर जो कुछ हुआ, जो हिंसा अराजकता हुई, उसकी तस्वीरें पूरे देश, पूरी दुनिया ने देखी हैं। गणतंत्र दिवस के दिन, जो कि देश की आन बान और शान सेलिब्रेट करने का, उसका जश्न मनाने का दिन होता है, ऐसे में ये तस्वीरें और ये धब्बा, ये किसकी जिम्मेदारी है शाहनवाज जी? क्यों आप लोग कंट्रोल नहीं कर पाए इसको? देखिए, बहुत दुखी मन से, एक इस मुल्क के बाशिंदे होने के नाते, इस मुल्क से मोहब्बत करने वाले के नाते आज मन बहुत दुखी है। भारी मन से कह रहा हूँ, किसान आंदोलन के नाम पर जिन लोगों ने अराजकता फैलाई, उन्होंने गणतंत्र और लोकतंत्र को, दोनों को शर्मसार किया है। ये किसान आंदोलन के नाम पर हमने कल ही एक डिबेट में, एक चैनल के डिबेट में साफ तौर पर पूछा था, किसान नेता बड़े बैठे थे, मैंने पूछा था, ये भीड़ को आप उकसा रहे हैं, कल हो गए भीड़ अगर नियंत्रण में नहीं रही तो कौन जिम्मेदार होगा? आप कह रहे हैं कि हम लोकतंत्र के साथ जा रहे हैं, हम गणतंत्र और गणतंत्र दिवस को मनाना चाहते हैं। क्या गणतंत्र दिवस इस तरह मनाया जाता है? क्या लाल किले पर जाकर, जहां भारत का तिरंगा लहराया जाता है, उस जगह आप जाकर आंदोलन का झंडा लगा देंगे? सब कुछ बर्दाश्त है, देश के तिरंगा और लाल किला का अपमान बर्दाश्त नहीं है। जिन लोगों ने ये हरकत की है, इससे घटिया हरकत हो नहीं सकती। आप क्या चाह रहे थे? कह रहे थे नहीं, हम शांतिपूर्ण तरीके से जाएंगे। देश में हर व्यक्ति को गणतंत्र दिवस मनाने का अधिकार है। ये किसान आंदोलन है, किसान के बच्चे जवान हैं। मैंने कहा था एक दिन जवान के लिए छोड़िए, तो उन्होंने कहा नहीं, हम सिर्फ गणतंत्र दिवस मनाने जा रहे हैं। और क्या हरकत हुई आज? पुलिस के लोग घायल किए गए, मारपीट किया गया, रॉड हाथ में लिए लोग आए, हथियार हाथ में लिए। कई पत्रकारों को, हमारे मित्र हैं कि मैं पार्टी का प्रवक्ता हूं, तो सब पत्रकार से मैं जुड़ा रहता हूं।
कई लोगों की हालत खराब है, कई एडमिट हो गए, किन्हीं का कैमरा तोड़ दिया गया, किसी का मुंह हाथ तोड़ दिया गया। कोई आंदोलन ऐसा होता है? इतने दिन से सरकार कह रही थी कि हम आपकी बात मान रहे हैं, हो गया। आप धरना दे रहे थे, आप कह रहे थे हम बहुत आदर्श धरना है, शांतिपूर्ण तरीके से कर रहे हैं और गणतंत्र दिवस हमें मनाने दीजिए, हम झंडा लगा के ट्रैक्टर का मार्च करेंगे। ट्रैक्टर मार्च में आप कई पुलिस वालों को दबाने की कोशिश की गई। ये बहुत बड़ी साजिश हुई है। इस साजिश की पूरी जांच होनी चाहिए और जो लोग जिम्मेदार हैं अब उन पर कार्रवाई होनी चाहिए। आंदोलन अलग है, लेकिन हिंसा का स्थान कहीं नहीं। किसी को भारत के तिरंगे का अपमान करने की इजाजत नहीं दी जा सकती। किसी को लाल किले पर जाकर भारत के तिरंगे के अलावा कोई भी झंडा वहां फहराने की इजाजत नहीं दी जा सकती। क्या मजाक उड़ा रहे हैं पाकिस्तान में बैठे हुए लोग? मैं उनके ट्वीट देख रहा हूं कि देखिए भारत के लाल किला पर तिरंगा हटा दिया गया। किस तरह की भाषा, पूरे दुनिया में भारत को अपमानित की जा रही है। आज का दिन मैं कोई पार्टी प्रवक्ता के नाते नहीं, इस मुल्क से मोहब्बत करने वाले इस देशभक्त के नाते मैं आपको कहता हूं, जो हरकत की है उसकी मानक जी हम सबको निंदा करनी चाहिए। कह रहे हैं शाहनवाज और जी, ऐसे लोगों के खिलाफ कार्रवाई करनी चाहिए जो इसमें दो साजिश मुद्दों के पर पीछे आपकी सरकार ये को घेरा जा योजनाबद्ध रहा है, आपसे तरीके से सवाल किया पूछा गया। जा रहा है। एक, आपने 2 महीने तक इसका समाधान नहीं कौन निकाला, इसलिए घेरेगा? आप जिम्मेदार। और दूसरा ये, आपकी पुलिस, आपका प्रशासन दिल्ली में इस भीड़ को काबू नहीं कर पाए, जो लाल किले तक पहुंच गई, आईटीओ तक पहुंच गई, सड़कें बंद कर दी, तलवारें लेकर, ट्रैक्टर लेकर लोग अराजकता फैला रहे हैं। आपकी नाकामी है जी, मैं इसका जवाब दूंगा। दीजिए। देखिए, जो लोग इस साजिश को हवा देने वाले, इस आंदोलन में किसानों को भड़काने वाले, वो एनार्किस्ट, वो लोग जो विदेश में रहकर भारत के खिलाफ साजिश करने वाले, वो सब मिलकर अब कह रहे हैं कि सरकार ने सख्ती नहीं की। अगर आंदोलन में थोड़ी सी एक दिन टीयर गैस चली थी तो ये लोग कह रहे थे किसानों को, अन्नदाता का अपमान हो रहा है। और आज जो कमिटमेंट दिया, दिल्ली पुलिस तो पहले ही मना कर रही थी। गणतंत्र दिवस का जो परेड होता है, मानक जी आप शुरू से देखते रहे, चप्पे चप्पे पे सिक्योरिटी होती, पूरी दिल्ली पुलिस, पूरी पैरामिलिट्री फोर्स उसकी हिफाजत में लगती। इन्होंने अलग से एक ट्रैक्टर मार्च का जो रूट लिया, उन्होंने वादा तोड़ा। हम कभी अपेक्षा कर सकते थे अपने ही देश के लोग, इस देश के नागरिक अपने ही लाल किले का अपमान करेंगे? अपने ही देश के लोग, किसान जो भारत का तिरंगा लहरा कर आंदोलन कर रहे थे, वो जाकर तिरंगा की जगह आंदोलन का और एक खास मजहब का जाके झंडा वहां फहरा देंगे। ओके। कहीं स्वीकार नहीं है। ओके। सब कुछ स्वीकार है, चौधरी देश का वीरपाल, अपमान स्वीकार नहीं है। ओके, चौधरी हमारी वीरपाल परीक्षा ली गई किसान इतने नेता दिनों हैं। तक, क्या करते हम? चौधरी वीरपाल सुन पा रहे हैं मुझे? वीरपाल जी सुन पा रहे हैं? नहीं, शाहनवाज जी कह रहे हैं कि किसान आंदोलन का नाम लेकर लाल किले पे चढ़ गए और वहां एक धर्म विशेष का झंडा फहरा दिया। कितनी भीड़ थी लाल किले के ऊपर? कितने लोग थे? मुट्ठी भर लोग लाल किले के ऊपर कैसे चले गए? पुलिस क्या कर रही थी? अगर किसान के नाम पर नीचे ट्रैक्टर से कुचलने की बात है, उसकी मैं घोर निंदा करता हूं। अगर कहीं किसी प्रकार की हिंसा हुई है, उसकी मैं घोर निंदा करता हूं। लेकिन लाल किले पे अगर इस प्रकार से देश का अपमान किया जाए और उसमें लोग अंदर घुस जाए, किसानों का नाम उनको दिया जाए, तो ये कहां से तर्कसंगत है? ओके ओके, ऑल राइट, बिल्कुल सही है। बताइए मास्टर शिवराज, ठीक है ना? मैं पहले इसीलिए, जो किसान नेता हैं जो लगातार शांतिपूर्ण प्रदर्शन का दावा कर रहे थे और वादा अपना निभा भी रहे थे ज्यादातर, अभी तक 2 महीना हो गया था मास्टर जी। अब बताइए, आज की ये तस्वीरें देखकर क्या आपको शर्मिंदगी महसूस नहीं हो रही है? मुझे नहीं लग रहा जिन्होंने तिरंगे का अपमान किया है या लाल झंडे पर जाके किसी धर्म विशेष का झंडा फहराया है, वो किसान आंदोलन के हैं। मैं नहीं मानता। भारतीय किसान लोक शक्ति ने भी अपना तिरंगा रैली निकाली है ट्रैक्टरों के और गाड़ियों के साथ, और हमारे अपने खुद के वॉलंटियर है, और 4 घंटे परेड निकली है। कोई जरा सी बता दे, कोई 19 से 20 हुआ हो? है तो किसान ही 19 ना, बहुत नहीं है तो किसान ही ना। हमें नहीं पता, किसान आंदोलन का हिस्सा नहीं है ये। इनकी जांच होनी चाहिए। ना हम इनका सपोर्ट करते हैं, इसकी निंदा करते हैं, ना ये देशभक्त हो सकते हैं। जितने भी किसान नेता इस आंदोलन का चेहरा बने हुए हैं, दर्शन पाल जी हों, शिवपाल जी, शिव कुमार कक्का जी हों, योगेंद्र यादव हो, आप हो, सब कह रहे हैं कि हम अपने आप को इनसे अलग करते हैं।
नहीं, हमारी अपने आप को रैली हम इनसे निकली है अलग भाई, करते हैं। बता दो ना। पुलिस बहुत थोड़ी थी, हमने अपनी जिम्मेदारी के साथ 4 घंटे लेकिन परेड लगातार यही तो पुलिस और यही तो सरकार आपसे कह रही थी, गणतंत्र दिवस के दिन आप ट्रैक्टर रैली दिल्ली के अंदर निकालने पर आप मत अड़िए, ये जिद मत करिए, क्योंकि अगर ये हालात काबू से बाहर हो गए तो कोई उस पर काबू नहीं कर पाएगा, और वही हो रहा है। देख लीजिए, ये कहीं दिल्ली, आपने रैली की जिद की और उसी की वजह से आज ये हो रहा है। आपको मास्टर जी ये जिम्मेदारी लेनी कहीं चाहिए। किसान रैली में नहीं थे, ना कोई किसान की रैली थी। ये कौन से रास्ते से घुसे, कैसे घुसे, ये सरकार की और दिल्ली पुलिस की जिम्मेदारी है। जांच करें, इनके खिलाफ कार्रवाई करें। कार्रवाई होनी चाहिए। हाँ, कार्रवाई होनी चाहिए। मानते हैं बिल्कुल आप? बिल्कुल मानते हैं। आप इनको अपने किसान आंदोलन से बाहर करते किसान हैं? आंदोलन से बाहर है। आपका आंदोलन कमजोर नहीं होगा इससे? जिसने भी देश के झंडे का अपमान किया या किसी धर्म विशेष का झंडा लाल किले पे फहराया, भारतीय किसान लोक शक्ति किसी भी कीमत पर उसका समर्थन नहीं करती है। बिल्कुल ठीक है। अलका लांबा बताइए, जो तस्वीरें आज दिल्ली की सड़कों पर देखने को मिली है, अलका लांबा, एक हिंदुस्तानी, एक प्राउड इंडियन होने के नाते आपको दुख नहीं होता, आपका दिल नहीं टूटता क्या अलका लांबा? मानक जी, मुझे अपनी बात पूछिएगा। ये जो स्थिति आज उत्पन्न हुई है, जिसपे आपको और हमको जिनको भी शर्म आ रही है, ये स्थिति उत्पन्न हुई किसकी वजह से? सबसे बड़ी बात, शाहनवाज हुसैन जी कह रहे पाकिस्तान के ट्विटर हैंडल देख रहे थे वो। मुझे तो लग रहा था वो 300 ट्विटर हैंडल पुलिस ने जिसको जारी किया वो बैन होकर बंद हो गए होंगे। ये उनकी नजर उन्हीं पर थी। और शाहनवाज हुसैन जी, क्यों जवाब मुंह तोड़ उन पाकिस्तानियों को आपने नहीं दिया कि लाल किले पर तिरंगा था, है और रहेगा? उस तिरंगे को आज तक नहीं आई है। ना आपसे सरहद संभल रही है, ना आपसे लाल किला संभल रहा है, और आप ही के होते हुए पार्लियामेंट के अंदर तक आतंकियों ने घुसने की कोशिश की और हमारे जवानों ने शहादत दी। आज जवान और किसान को आमने सामने लाकर गोली चलाने पर मजबूर किसने किया? आपकी सरकार ने। दिल्ली दंगों हमने देखे फरवरी में, और इस फरवरी आते आते हम दिल्ली में ये माहौल देख रहे हैं। ये पूरी कानून की व्यवस्था, पुलिस की परमिशन दी आपने, कोर्ट ने रोक लगाने से मना कर दिया कि 26 को ट्रैक्टर रैली होगी, हम रोक नहीं लगाएंगे। आपके गृह मंत्रालय का फेलियर है पूरी तरह से। वो असम में अपनी जनसभाएं करने की बजाय 3-4 दिन पहले यहां दिल्ली में बैठकर जो इजाजत दे दी गई थी उसे अगर मॉनिटर करते तो शायद आज ये हालात पैदा नहीं होते। लास्ट लाइन कह रही हूं, किसान गुंडे नहीं है, और जो गुंडे हैं वो किसान नहीं है। बहुत बढ़िया, हम खुद बहुत मांग करते बढ़िया। हैं जांच हो, सजा दी जाए जिन्होंने भी अराजकता या हिंसा फैलाई है, किसान आंदोलन को बदनाम ना किया बहुत जाए। बढ़िया। कांग्रेस की प्रवक्ता अलका लांबा खुलकर कह रही हैं आज न्यूज 24 पर राष्ट्र की बात में, जो गुंडा है वो किसान नहीं है और जो किसान है वो गुंडा नहीं है। बहुत बढ़िया अलका लांबा। लेकिन अलका, एक बात बताइए, आप भी लगातार कह रही थी इन किसानों को, किसान संगठनों को दिल्ली के अंदर 26 जनवरी के दिन ट्रैक्टर रैली निकालने की परमिशन देनी चाहिए। आपकी पार्टी इनकी डिमांड के साथ खड़ी थी। सरकार और पुलिस प्रशासन लगातार ये कह रहे थे इसमें रिस्क है, क्योंकि किसानों की संख्या, ट्रैक्टर्स की संख्या इतनी ज्यादा होगी कि अगर हमने इनको परमिशन दे दी, गणतंत्र दिवस के दिन इतना सेंसिटिव मौका होता है, हालात बेकाबू हो सकते हैं, क्योंकि पुलिस और सुरक्षा बलों की संख्या किसानों की संख्या को मैनेज करने में नाकाम हो सकती है। और वही हुआ बिल्कुल अलका लांबा। चलिए, इनकी गलतफहमी तो दूर हुई। जो अभी तक कह रहे थे मुट्ठी भर किसान है, 2 महीने कम नहीं होते, 62 दिन। आज भी मैंने सुबह वीडियो करके जब हालात ऐसे पैदा हुए, प्रधानमंत्री जी को कहा बड़ा दिल करिए, एक फैसला कर दीजिए, आदेश जारी कर दीजिए। हम कैबिनेट की मीटिंग बुला के अध्यादेश जारी कर रहे हैं, ऑर्डिनेंस 3 कानून वापस लिए। ये जो मातम और ये जो माहौल था अराजकता का, वो जश्न में बदल जाता। 26 जनवरी गणतंत्र दिवस पे शर्मिंदा किसी को ना होना पड़ता, फक्र महसूस होता, किसान खुशहाल होके वापस जाता। लेकिन अहंकार, जिद, ये उसी की वजह से आज ये हालात राजधानी दिल्ली में आपको हमें देखने पड़ रहे हैं, पूरा विश्व देख रहा है। खाली शाहनवाज जी को कहिए पाकिस्तान नहीं देख रहा, जिसके ट्विटर पे आपकी नजर थी, जिन्हें आपको जवाब देना चाहिए तो आप खामोश रहे। वो पूरा विश्व आज भारत के बोलिए शाहनवाज जी, उसके बाद आ रहा हूं अनुराग भदौरिया और रणवीर शर्मा आपके पास। बोलिए शाहनवाज जी, जवाब दीजिए, जिम्मेदारी आपकी इसमें भी किसी को बोलने मत दीजिएगा। बोलिए शाहनवाज जी। पहले तो अलका जी को बता दीजिए कि तिरंगा तो वहां फहरा रहा है, लेकिन जिस झंडे पर भारत के प्रधानमंत्री तिरंगा फहराते हैं उस पर झंडा लगा दिया गया। शायद ये देखने में भूल गई होंगी। दूसरी बात, ये उस पे झंडा फहराया गया जिस पे प्रधानमंत्री फहराते हैं। अरे भाई मानक जी, आप ही करेक्ट कर दीजिए, मैं गलत कह रहा हूँ। सही है ना? नहीं शाहनवाज जी, मानक जी आप ही करेक्ट कर सही कह रहे हैं। नहीं, अलका शाहनवाज जी सही, ये अलका जी का लग रहा है कुछ टीवी नहीं देख रही है। अलका शाहनवाज जी सही कह रहे हैं, सही कह रहे हैं। जिस पोल पर देखिए ये डिफेंड कर रही है कांग्रेस पार्टी, ये झंडा फहराने को डिफेंड कर रही है। देश को देखना चाहिए कि कांग्रेस पार्टी डिफेंड कर रही है, कांग्रेस उसको सही मान रही है।
कांग्रेस जहां पर पार्टी झंडा लगाया है, लाल किला वो पे बिल्कुल वो स्थान नहीं है। झंडा, जो आप कह रहे हैं कि प्रधानमंत्री जी जहाँ झंडा लहराते वही हैं, वो स्थान है जगह क्या? बिल्कुल मानक वो जी जगह आप नहीं है। पहले ये क्लियर बिल्कुल कीजिए, फिर नहीं है। डिबेट आगे बढ़ेगी। और आप मानक कार्रवाई जी, करिए। अलका एक मानक जी, सेकंड, आप अलका ये पहले तस्वीर आप भी क्लियर देख रही हैं। बहस अलका मत आपको करिए, पता है ये वही सत्ता जगह है। चलिए, अलका क्लियर ये वही कीजिए, तो जगह डिबेट आगे है बढ़ेगी। जहां पर प्रधानमंत्री तिरंगा फहराते हैं। अरे भाई ये नहीं देख रही हैं अलका जगह जी, है। टीवी नहीं देख रही हैं। ये वही जगह अलका है। जी लग रहा है सुबह से पीछे एक तिरंगा नहीं होता देखा है, लेकिन उन्होंने। वो ऊंची दीवार पर होता है, प्राचीर पर। ये वो जगह है जहां पर प्रधानमंत्री तिरंगा फहराते हैं। तो वहां पर कोई झंडा हटाया गया तिरंगा? नहीं, हटाया नहीं गया, वहां पर कोई झंडा नहीं था। हटाया गया। तो हटाया ठीक है, नहीं गया, जब लगाए देश के कैसे जा सकते? प्रधानमंत्री लेकिन के लाल झंडे क्या लगाने को पर जस्टिफाइड कर रही है? गणतंत्र क्या में कांग्रेस पार्टी वहां अगर झंडा किसी ने लगाए जाने को क्या जस्टिफाई आपत्ति कर रही है? बताइए अलका जी। नहीं, मैं ये कह रही हूँ जांच करके कार्रवाई करिए। पाकिस्तान के ट्विटर वहां पे अपना पर- ध्यान हटाइए अभी। वहां अब तिरंगे कहाँ के अलावा और पाकिस्तान के झंडे को ट्विटर आपने पे डिफेंड कर उन्होंने दिया। जवाब नहीं दिया आपने। क्या कांग्रेस पार्टी इस कार्रवाई को ये सही देशभक्ति बता रही है? आपकी। मानक जी मुझे पाकिस्तानियों के जवाब सामने चाहिए। आप मुंह बंद करके बैठे और उनके ट्विटर के हैंडल आप सारा दिन छानते रहे। अरे मैं नहीं बैठा हूं, मेरी देशभक्ति को चुनौती मत दीजिए। आपकी देशभक्ति को चुनौती देता हूं जो आप इस झंडे को डिफेंड कर रही हैं। प्रधानमंत्री कोई अपील नहीं कर रहे शांति की, और आपके नेता भाजपा के नहीं, नेता आप ट्विटर के हैंडल आप जहां पर पाकिस्तान के भारत के हैंडल देख रहे हैं। प्रधानमंत्री तिरंगा फहराते हैं, वहां पर कोई और झंडा लगाया गया, उसको डिफेंड मत कीजिए। कांग्रेस मैं पार्टी कुछ के नहीं कह रही स्टैंड हूं। का मैं हम निंदा ये कह रहे करता हूं। गुमराह मत करिए। कांग्रेस पार्टी पाकिस्तान के जो हाथ उसको में सही हाथ मत न खेलिए। बताए, कांग्रेस पाकिस्तान पार्टी से ध्यान इसको हटाइए उनके कांग्रेस ट्विटर पार्टी हैंडल ये से। न बताए जो कार्रवाई वहां पर है सिर्फ जमीन पर भारत का, सरहद पे करनी वहां है, वो सिर्फ आपसे भारत हो का नहीं रही झंडा, है। वहां जितनी भारत का बार झंडा सीजफायर फहराया का जाता है, उल्लंघन किया है, उस पर किसी पुलवामा और का पार्टी बदला का आपने अभी तक या नहीं किसी लिया। आंदोलन का झंडा सारी फहराया गया, सुरक्षा से, इसको जांच से कांग्रेस जुड़ी पार्टी बातें डिफेंड आप कर रही है। WhatsApp पे लीक कर ये देते दुखद हैं। है, इसकी मैं निंदा आपकी करता हूं। वजह से और हालात पैदा पूरे हुए हैं। दुनिया में आपको शर्म बदनामी आनी हुई चाहिए, है। माफी मांगनी चाहिए पाकिस्तान में, देश से। चाइना आप में, चाहते पूरे तो दुनिया 60 में दिन भारत हम का नहीं अपमान थे। हुआ है ये, किसानों और से उसको बात कांग्रेस करके पार्टी आज डिफेंड के कर रही उन्होंने है। उससे ये बनने देश से रोक देख रहा सकते थे है। आप आप फेल हो गए हैं। आपने गलत आप बोला, फेल आपने हो गलत गए। बयानी की केंद्र की कि मोदी वो भारत का सरकार फेल हो झंडा गई वहां है। नहीं फहराया इस जाता देश में है। महंगाई, आप लोगों ने साजिश की है बेरोजगारी, उसमें, अराजकता, इसमें यह भी जांच अपराध, किया जाए किसान कि कांग्रेस त्रसित पार्टी है। उसके पर्दे आज के पूरी तरह पीछे तो फेल नहीं हो है, गए हैं। इस्तीफा यह भी दें जांच का विषय है। प्रधानमंत्री जी को कहिए। क्योंकि कांग्रेस पार्टी ने ये चार वहां लोग पर जो है झंडा गुजरात से फहराए जाने को गृहमंत्री, डिफेंड कर दिया। प्रधानमंत्री, अदानी, अंबानी, 4 लोग देश नहीं मानक चलाएंगे। जी, ये देश मानक जी 135 पहले अडानी करोड़ उडानी के नहीं, लोगों पहले से आपने चलेगा। वहां आज झंडा गणतंत्र फहराने दिवस को है। आपने सही ये ठहराया। देश गणतंत्र अलका से जी, चलेगा। आपने वहां पर झंडा 135 फहराए जाने की लोगों से को चलेगा। सच्चाई बताया, आप गुजरात उसके से साथ खड़ी हो 4 गई। लोग नहीं कांग्रेस चलाएंगे पार्टी ने इस इस देश बात को ये समझ डिफेंड कर दिया। लीजिए। ओके, आपने डिफेंड समझ किया लीजिए। झंडा फहराए जाने ये को। सब नहीं चलेगा। ओके, ऑल हमें- राइट, हमें- आगे बढ़ते हैं। अब झंडे से आगे बढ़ जाते हैं। शाहनवाज जी, एक चीज और, अलका लंबा कह रही है, मास्टर शिवराज कह रहे हैं, दोनों कह रहे हैं कार्रवाई करिए। ये लहराते किसान हैं, नहीं है। उस स्थान पर कोई और झंडा नहीं लहराया जा सकता। बिल्कुल सही कह रहे हैं उसको आप। कांग्रेस पार्टी डिफेंड नहीं कर सकती। हाँ, नहीं शाहनवाज जी, इस पर सहमत हूं मैं आपसे, और और मेरे आप ख्याल से अलका हर जी को हिंदुस्तानी बताइए कि सहमत वो होगा। स्थान वही है। लाल किले पर पहले तिरंगे आप के अलावा क्लियर किसी कीजिए और मानक झंडे जी। की जगह हो ही आप नहीं ये सकती है। बताइए आप कि बिल्कुल मैं सही जो कह रहे हैं, इस कह पर रहा था पूरा वो देश सही आपके साथ है। वो वही स्थान है जहां पर प्रधानमंत्री तिरंगा फहराते आप ठीक कह रहे हैं शाहनवाज जी, बिल्कुल सही कह रहे हैं। अलका जी को आप ठीक कह रहे हैं। अलका को कंफ्यूजन हो गया होगा, वो चेक कर लेंगी, हम भी दोबारा चेक कर लेंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं है। आजकल तो सोशल मीडिया का जमाना है और हम लाइव शो में हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। सर, मैंने तो कह दिया, मेरी जानकारी के मुताबिक ये वही जगह है, ये वही पोल है जहां पर प्रधानमंत्री तिरंगा फहराते हैं। तो आप बता दीजिए। मैंने बता दिया शाहनवाज जी, अब आगे बढ़िए। अब चुनौती स्वीकार करिए और कहिए हम कार्रवाई अगर करेंगे। आप मैं गलत होऊंगा तो मैं डिबेट से हट जाऊंगा। हाँ, शाहनवाज जी आगे बढ़िए ना, हो गया, ये बात हो गई। मैं कह रहा हूं ना, हम फैक्ट चेक कर नहीं, लेंगे, मैं कह रहा हूं, लेकिन आज की हमारी घटना जानकारी क्या के है? मुताबिक ये वही जगह लाल है किला जहां पर प्रधानमंत्री चढ़कर 15 अगस्त को किसान तिरंगा फहराते आंदोलन हैं। के नाम पर कोई भारत के झंडा जहां फहराया जाता, जहां पंडित जवाहरलाल नेहरू ने फहराया था झंडा, जहां अटल बिहारी वाजपेयी जी ने फहराया, जहां इंदिरा जी ने फहराया, जहां मोदी जी ने फहराया, उस झंडे पर कोई दूसरा झंडा कैसे फहरा सकता है? सवाल यह है मुद्दा, और कोई मुद्दा नहीं है। सर, तो रोक लेते ना, वही तो पहले कह इस रहे पर हैं। रहिए। हम भी तो वही कह रहे हैं, आपको भी रोकना चाहिए था ना। आपकी पुलिस ने क्यों नहीं रोका? पुलिस घायल हुई है। पुलिस ने पूरी, आप लोग टीवी पे कह रहे थे किसान भाइयों के साथ आप बहुत सख्ती कर रहे हैं। पुलिस ने, एक जवान ने किसान को रोकने की कोशिश की। सब कुछ कीजिए। इस स्थान का जब आज़ादी मिली थी, लोगों ने शहादत दी थी, तो जाकर झंडा फहराया गया था लाल किले पर। उस लाल किले पर कोई कैसे चढ़ सकता है साहब? अब से ओके, ऑल राइट। शाहनवाज जी कह रहे हैं, अनुराग भदौरिया, शाहनवाज जी कह रहे हैं किसानों पर हम सख्ती करते हैं तो आप राजनीति करने सामने आ जाते हैं भदौरिया जी भी कि किसानों के साथ करेंगे। सख्ती मत करिए, सख्ती मत करिए। अनुराग भदौरिया, आज आप
भी निंदा करिए।
भर्त्सना करिए। ये जो तिरंगे की जगह कोई दूसरा झंडा फहराया गया इसकी, और जो हिंसा हुई है दिल्ली में उसकी, अनुराग भदौरिया। देखिए, मुझे लगता है कि इतने दिनों से किसान अपनी मांग को लेकर अड़ा हुआ था। अगर ये सरकार उसकी मांग पहले ही मांग लेती तो आज हम सबको शर्मिंदा नहीं होना पड़ता। इस सरकार ने अपनी गलती सरकार क्यों नहीं मान रही है? इतने दिन तक सरकार ने उनकी मांग क्यों नहीं मानी? और आज जब, और चलो कोई बात नहीं, आपने मांग नहीं भी मानी तो लॉ एंड ऑर्डर की जिम्मेदारी किसकी बनती है? सरकार की। सरकार अपनी सारी जिम्मेदारी से भागना चाहती है। सारी चीजें दूसरों पे डाल दो। मतलब अगर कोई आप गलत कानून बनाओ तो किसान उसको नहीं मानता, आप किसान को समझा नहीं पाते, उसका कानून वापस नहीं लेते। अगर किसान दिल्ली आ रहा है, आपकी लॉ एंड ऑर्डर आप नहीं बचा पाते, तो आप हमारा बॉर्डर कैसे बचाओगे जब आप हमारा लाल किला नहीं बचा पा रहे? भाई, लाल किले पे झंडा कोई आगे फहरा जा रहा है और आप कह रहे हो कि नहीं, इस पे डिबेट करते हैं बैठ के, हल्ला मचाते हैं कि तुमने फहरा दिया, हमने फहरा दिया, हमने फहरा दिया। राजनीति करने के लिए तो भारतीय जनता पार्टी इस देश में है, लेकिन देश का सम्मान बचाने के लिए कहां थे आपकी पुलिस, कहां था आपका प्रशासन, कहां थे आपके गृह मंत्री, कहां थे आपके गृह सचिव और फलाने ठिकाने जितने अपने मतलब अनुराग भदौरिया, मतलब आप ये कह रहे हैं कि इन किसानों को रोकने के लिए बल प्रयोग किया जाना चाहिए था, आप ये कह रहे हैं लाठीचार्ज कर देना चाहिए था, मतलब पुलिसिया एक्शन हो जाना चाहिए था ना किसानों पर। आप यही कह रहे हैं इनको रोकना चाहिए था, झंडा फहराने से रोकना चाहिए था, दिल्ली की सड़कों पर उत्पात मचाने से किसी भी तरह रोकना चाहिए था। देखिए, लॉ एंड ऑर्डर की नहीं, लॉ एंड ऑर्डर की जिम्मेदारी किस, सुन तो, लॉ एंड ऑर्डर की जिम्मेदारी किसकी होती है? सरकार की होती है ना। और सरकार लॉ ऑर्डर, अगर जिम्मेदारी से सरकार को लगता है कि मैं लॉ एंड ऑर्डर नहीं संभाल पाऊंगा तो अपनी सरकार से कहते पुलिस प्रशासन और सरकार आपस में बात करती कि लॉ एंड ऑर्डर नहीं संभाल पाएगा, दिक्कत हो जाएगी, काला कानून। माने आप देश को बनाना क्या चाहते हो? क्या चाहते हो देश को बनाना? देश के अंदर में क्या माहौल बना रखा है? और सुन लीजिए, और किसान हम समाजवादी लोग शांतिपूर्ण प्रदर्शन में विश्वास रखते हैं, लोकतांत्रिक तरीके के प्रदर्शन में विश्वास रखते हैं। हम समाजवादी लोग अगर आप होते तो क्या करते बता दीजिए। हिंसा बर्दाश्त नहीं करते। भदौरिया जी, आप क्या कह रहे हैं? बल प्रयोग करना चाहिए, आपने कहा ना। हम निंदा करते हैं। और जो लोग लाल किला पे चढ़े थे, नहीं हो सकता, ऐसे तो जो लाल किला का अंदर का एरिया है वो आर्मी के कंट्रोल में है, उनकी पूरी जानकारी देश के सामने आनी चाहिए। जवान के जिम्मे वो एरिया रहता है। अनुराग भदौरिया, शाहनवाज हुसैन की चुनौती स्वीकार करिए। अनुराग भदौरिया, शाहनवाज हुसैन की चुनौती स्वीकार करिए। वो कह रहे हैं आपकी सरकार होती तो बताइए कैसे रोकते आप ये जो उत्पात हो रहा है आज, बताइए कैसे रोकते? परेड की परमिशन देते या नहीं देते? और उसके बाद ये जो घुसे हैं लाल किले तक, ITO तक, इनको कैसे लाल किले पे कैसे रोकते हैं बताइए? क्या होता? और 26 जनवरी को किसान अपने अपने गांव में 26 जनवरी मना रहा होता, इस तरह का किसान नहीं आता। आपने काला कानून क्यों बनाया? हम होते तो काला कानून बनाते नहीं, कर रहे हैं, नौबत ही नहीं आने देते। उनके लाल किला पे चढ़ने को आप जस्टिफाई कर रहे हैं मिस्टर भदौरिया। सामाजिक तत्व जो आप जस्टिफाई कर रहे हैं कि वो सही चढ़ गए लाल किला पर और फिर कह रहे हैं बल प्रयोग करना चाहिए था, गोली चलानी चाहिए थी। आप कहना क्या चाहते हैं? आप भदौरिया जी, आप देश को बताइए, आप वहां पर लाल किला पर जो वो चढ़ गए उनको आप जस्टिफाई कर रहे हैं। अपने हल्ला मचा के भाग नहीं सकते। नहीं भदौरिया जी, मैं आपको कह रहा हूं, आंदोलन का सवाल नहीं है, आंदोलन अलग है। लाल किले पर गणतंत्र दिवस के दिन चढ़ना, जाकर जहां पर भारत के प्रधानमंत्री तिरंगा फहराते हैं वहां पर कोई और झंडा लगा देना, इसको आप जस्टिफाई कर रहे हैं मिस्टर भदौरिया। लाल किला को बचाने की आपकी आप बीजेपी का विरोध करते करते देश का विरोध करने लगे। मजबूत होनी चाहिए। लाल किला पर वो पवित्र स्थान को अपमानित किया गया और आप उसको जस्टिफाई कर रहे हैं। आप मिस्टर भदौरिया, आप किसान, आप वहां लाल किला पर चढ़ने को सही बता रहे हैं, आप लाल किला पर चढ़ने को सही बता रहे हैं भदौरिया जी। विश्वास नहीं रखते, लोकतांत्रिक तरीके से प्रदर्शन करते हैं हम लोग। तो फिर लाल किला पे चढ़ने वाले को आप कैसे हम निंदा जस्टिफाई कर रहे हैं? किसान क्या ट्रैक्टर रैली में कहीं लिख के दिया था कि लाल किला पे चढ़ जाएंगे जहां पर भारत के प्रधानमंत्री तिरंगा फहराते हैं, उस जगह जाकर उस पवित्र स्थान पर जाकर तिरंगा की जगह कोई और मेरे पास एक अपडेट आ रहा है, एक सेकंड रुकिएगा। शाहनवाज हुसैन और अनुराग भदौरिया, मेरे पास अपडेट ये आ रहा है और राहत की खबर है। किसान जो लाल किले तक पहुंचे थे, अब वो दिल्ली से वापस जाना शुरू हो गए। फिलहाल मेरे पास ये शुरुआती अपडेट है, इसकी और जानकारी जैसे ही मिलेगी हम आपको न्यूज़ 24 पर देंगे। जो डेडलॉक बना हुआ था, किसान लाल किले पर मौजूद थे, वहां धरना दे रहे थे, वहां से हटने को तैयार नहीं थे, वहां पर जमावड़ा लगा हुआ था। अब पुलिस प्रशासन ने उनको समझा लिया है, मना लिया है, वहां से वो अब दिल्ली छोड़कर अपने अपने स्थानों की तरफ निकल पड़े हैं, अपने अपने ट्रैक्टरों में। यह अपडेट मेरे पास आ रहा है। रणवीर शर्मा, जरा दो चीजें मुझे बताइए।
एक तो ये बताइए, एक तो 2 महीने से जो ये आंदोलन चल रहा था पीसफुल था, लेकिन बॉर्डर्स पर ये किसान वहां पर जमा हुए थे, पुलिस की वहां भी बड़ी समस्या थी कि इनको कैसे वहां पर रोका जाए। और दूसरा, आज पुलिस तो ऐसा लगता है कि बीच में फंस गई। आज रणवीर शर्मा, मैं आपकी बात से सहमत हूं कि 2 महीने से जो डेडलॉक लगा हुआ था और पुलिस पूरी कोशिश कर रही थी सरकार के द्वारा समझाने की, और एक छोटी सी बात बीच में रहेगी, जहां 2 साल के लिए इन कानूनों को होल्ड कर रही थी सरकार, अगर एक लाइन और उसमें जोड़ देते तोमर साहब कि भी हम इन कानूनों को होल्ड कर रहे हैं और किसान आयोग बना रहे हैं, किसान कमेटी बना रहे हैं, तो उससे मामला शायद निपट जाता। नंबर 2 सवाल आपका पुलिस के बारे में है। जिस वक्त पुलिस के साथ रूट चार्ट तैयार हुआ, उस वक्त किसानों को यह सोचना चाहिए था, क्या हम इतने लोगों को काबू कर सकेंगे? जो किसानों से गलती हुई कि 26 तारीख को इन्होंने ये ट्रैक्टर मार्च की बजाय आगे पीछे कर लेते तो सुख शांति रहती। अब पुलिस तो बिजी थी गणतंत्र दिवस के अंदर, और पुलिस भीड़ इतनी होगी कॉल के ऊपर कि वो लगा नहीं सके। जो रूट मार्च था उसके ऊपर असामाजिक तत्व बीच में घुस गए, और उन तत्वों ने ना तो किसानों की मानी ना पुलिस की मानी, और उन्होंने सीधा लाल किले पे रेड कर दिया। यहाँ कमी रही कि अगर इंटेलिजेंस, नंबर तीसरी बात जो जरूरी है वो थी इंटेलिजेंस। हमारा जो आईबी रिपोर्ट है, इंटेलिजेंस रिपोर्ट है, सीबीआई जो आईबी की रिपोर्ट है, वो रिपोर्ट सही नहीं दे पाए। अगर वो आकलन इस किसान यूनियनों का, क्या इनका कोई ज्यादा होल्ड नहीं है लोगों के ऊपर, अब लोग इतने इकट्ठे हो गए, अपने अपने ग्रुप का होल्ड तो था, लेकिन सबके ऊपर नहीं था उनका होल्ड, और असामाजिक तत्व बीच में बहुत ज्यादा बताइए मास्टर शिवराज। ओके, ये सीधे अटैक के लिए चले गए। ओके, रणवीर शर्मा पूर्व आईपीएस हैं और हरियाणा पुलिस में एक सीनियर अफसर की जिम्मेदारी निभा चुके हैं, बरसों का एक्सपीरियंस है। कह रहे हैं मास्टर शिवराज, ये जो किसान संगठन जितना आंदोलन कर रहे हैं ये उनकी भी जिम्मेदारी है। उनको आज ये जिद नहीं करनी चाहिए थी कि वो गणतंत्र दिवस के दिन अपनी ये ट्रैक्टर रैली दिल्ली में निकालेंगे, और देख लीजिए वही हुआ। आपके काबू से हालात बाहर हुए और पुलिस भी नहीं संभाल। अरे भाई, ट्रैक्टर रैली तो हमने भी निकाली, पीसफुल निकाली, पूरे दिल्ली में भी गए, नोएडा बॉर्डर पे भी निकाली, दलित प्रेरणा स्थल से चल के दिल्ली में न्यू अशोकनगर पूरा इलाका, पुलिस हमारे साथ बहुत नाममात्र की 2 या 3 गाड़ी थी, हमने वॉलंटरी की, कोई जरा सी भी कोई परेशानी नहीं हुई। लेकिन यह है कि हर लीडर को अपने अपने संगठन की जिम्मेदारी लेनी चाहिए। मैंने पहले कहा, अगर किसी ने लाल किले पर जहां प्रधानमंत्री झंडा फहराते हैं वहां जाकर के किसी धर्म विशेष समुदाय का झंडा फहराया है, मैं इसकी निंदा करता हूं। ना भारतीय किसान लोक शक्ति इसका समर्थन करती है, इसकी जांच और कार्रवाई हो। लेकिन आपको जिम्मेदारी भी लेनी पड़ेगी। जिम्मेदारी हमारी है। आपको ये हिंसा की, अराजकता की जिम्मेदारी लेनी पड़ेगी। अराजकता की मैं ये लोक शक्ति ने की है, क्योंकि आपने वहां पर इतना आंदोलन जो खड़ा किया, और आपने 26 जनवरी के दिन दिल्ली में परेड निकालने की जो जिद पकड़ी, उसी का नतीजा है। अगर किसी भी संगठन है, लेकिन वो 40 या 42 के ग्रुप के संगठन के आदमी नहीं है, किसान यूनियन के किसी भी कार्यकर्ता ने हिंसा फैलाई, जो 42 संगठन से अलग के लोग हैं, संगठन को देखना चाहिए था कि वो कौन लोग उसमें बीच में आ रहे, कौन है सामाजिक तत्व आ रहे। ये वेरिफिकेशन संगठन नहीं कर सके और ना ही आईबी कर सकी। जो आप ये नेता लोग बोल रहे हैं, जिनको कोई कह रहा है वो झंडा नहीं, झंडा तो लहरा गया, झंडा बाकायदा विशेष धर्म का वहां गया, वो तो सबने देखा है, वो तो सबने देखा। लेकिन इधर जो पुलिस की आईबी रिपोर्ट है वो नहीं देख पाई कि यह आंदोलन कहां तक जाएगा। ओके, हल्का लंबा जवाब दीजिए, रणवीर शर्मा को जवाब दीजिए। सीधा आईटी और दिल्ली के ऊपर तो आवाज आना ही जाना था। ओके, हल्का लंबा जवाब दीजिए। रणवीर शर्मा रिटायर्ड आईपीएस अफसर हैं, परमिशन नहीं दी। वो कह रहे हैं किसान संगठनों को ये बात समझनी चाहिए थी, और जो भी लोग 26 जनवरी के दिन किसानों की इस ट्रैक्टर यात्रा का समर्थन कर रहे थे, उनको ये बात समझनी चाहिए थी कि हालात काबू में नहीं रहेंगे, और बिल्कुल वही हुआ है। हल्का लंबा नहीं, जब दिल्ली की पुलिस ने इजाजत दी, गृह मंत्री जाकर पुलिस आईटीओ हेडक्वार्टर में जाकर मीटिंग कर गए, कोर्ट ने रोक लगाने, तो हमें तो यही था कि गृह मंत्रालय है, पूरी खुफिया विभाग की सूचना के बाद इजाजत दी गई है, और ये भी तैयारी है कि अगर कुछ 19-20 हुआ तो सरकार, प्रशासन, पुलिस काबू कर लेगी। अब इनके हाथ से अगर कानून व्यवस्था निकल गई और हालात ये पैदा हो गए तो उसकी जिम्मेदार कौन है?
किसान अलका नहीं एक है, सेकंड, अलका एक इसका सेकंड, जिम्मेदार अलका एक केंद्र सेकंड, में आपको बैठी आपको गृह मंत्रालय आपको और आपको थोड़ी सरकार है। जानकारी देता हूं, अलका आपको जानकारी हाँ, देता जी, हूं दीजिए। जो न्यूज 24 पर हम लगातार अपने दर्शकों को दे रहे हैं। हाँ। न्यूज 24 पर आज हमने 3-4 बड़े किसान नेताओं से बातचीत की और लाइव बातचीत हाँ। की, जिनमें शिव कुमार कक्का थे, योगेंद्र यादव थे, दर्शन पाल थे। ठीक है। सबने एक सुर में इन हाँ। उत्पाती किसानों से खुद को अलग किया उत्पाती और उन्होंने किसान कहा, मत बोलिए, उत्पाती है ये, उत्पाती असामाजिक कहा तत्व मैंने? हैं, अच्छा दंगाई ओके, हैं, किसान ऑल राइट, मत अलका जोड़िए। कह रही है या तो उत्पाती हो सकते हैं या किसान हो सकते हैं, अगर बिल्कुल। उत्पाती हैं तो किसान नहीं हो सकते। ऑल राइट, इन बिल्कुल। उत्पाती तत्वों से खुद को अलग किया। Yes। उन्होंने साफ साफ कहा इससे हमारा आंदोलन कमजोर होगा, साफ साफ अच्छा कहा किया। उन्होंने हमारी कहा राहुल बल्कि अब गांधी तो जी हमारा ने ये आंदोलन चलाना मुश्किल हो जाएगा। बहुत अच्छे, राहुल गांधी जी ने ट्वीट किया है, हिंसा हल नहीं है, जो हिंसा करते हैं उनके खिलाफ कानून के तहत कार्रवाई होनी चाहिए। और आज सबूत पुलिस प्रशासन मीडिया के पास, सबके पास है, जिन्होंने अराजकता हिंसा फैलाई उनके खिलाफ कार्रवाई होनी है। कौन कह रहे हैं बचाने को? लेकिन किसान आंदोलन और किसानों को बदनाम मत करिए। केंद्र सरकार गृह मंत्रालय की नाकामियों को, फेलियर को ठीक रहा, किसानों के सर नहीं फोड़ने देंगे हम आपको। ये बातें इन्हें बतानी बहुत जरूरी है, इन्हें बतानी भी चाहिए आज आपके माध्यम से कि राजनीतिक पार्टियों ने कितनी रोटी सेकी है इसमें। जो राजनीतिक पार्टी उन्होंने कितनी रोटियां सेकी, कौन सा चुनाव जीत गए हम इस मुद्दे पर? आपको अन्ना आंदोलन, निर्भया आंदोलन की आड़ में सत्ता में आ गए। अभी कौन से राज्य में हम इस आंदोलन का फायदा उठाए? राहुल गांधी, तमिलनाडु में थे राहुल गांधी जी, है ना? कौन सा चुनाव जीत कर हम वापस आ गए? मिर्ची तो ये है कि आज इस कानूनों के खिलाफ देश में माहौल बन गया है। जो मुट्ठी भर किसान थे आज बेनकाब कर दिया। आपको इस प्रदर्शन ने की मुट्ठी भर किसान नहीं है। आपको इस किसान के दम पर पूंजीपति मित्रों को पहचानने नहीं देंगे हम आपको। और समझ रहे हैं? इन्हें समझा दीजिएगा। कौन सा चुनाव हम जीत कर आ गई कांग्रेस? ओके, एक सेकंड रुकिएगा, एक सेकंड, ऑल राइट, एक सेकंड, ओके, एक सेकंड रुकिएगा, एक सेकंड। चौधरी वीरपाल मुझे ये बताइए, आपको लगता है कि अब ये जैसा खुद इस किसान आंदोलन के नेता कह रहे हैं, ये आंदोलन कमजोर होगा? चौधरी वीरपाल, किसानों ने क्या गलती कर दी कि आंदोलन कमजोर होगा? मैं ये पूछना चाहता हूं कि अगर किसानों की ट्रैक्टर परेड हुई है तो वो सरकार ने करवाई है, सरकार ने करवाई है कि किसान मुट्ठी भर है। हम यहाँ ट्रैक्टर परेड करके क्या साबित करना चाहते थे? केवल यही दिखाना चाहते थे कि किसान मुट्ठी भर नहीं है, पूरे देश का किसान आंदोलनरत है, इसलिए किसान परेड निकाली गई। नहीं तो क्या हो सकता थी? परेड तो इससे पहले भी निकल चुकी थी। और जहां तक बात है, अगर लाल किले के ऊपर किसान परेड निकलेगी और कोई लाल किले पे जाकर चढ़ जाए तो दिल्ली पुलिस क्या कर रही थी? कोई राष्ट्रपति भवन में घुस जाएगा तो उसको भी आप किसान कहेंगे, किसान घुस गए। किसानों का कोई झंडा उसमें नहीं फहराया गया, केवल एक धर्म विशेष का झंडा लेकर बार बार कोशिश की गई फहराने की। मतलब चौधरी वीरपाल, आप ये कह रहे हैं कि किसानों को लाल किले में घुसने नहीं देना चाहिए था, चाहे उन पर लाठी चलानी पड़ती, चाहे उन पर बल प्रयोग करना पड़ता। मैं कह रहा हूँ किसान लाल किले में नहीं घुसे। जब कुछ अराजक तत्व वहां चले गए तो कुछ उत्साहित युवा ट्रैक्टर लेके बाहर पहुंचे। ओके, तो एक काम करते हैं फिर, चौधरी वीरपाल एक काम करते हैं, आप ये कह रहे हैं, सुनिए ना चौधरी साहब मेरी बात तो सुनिए। देखिए, अलका लांबा ने बड़ा क्लियर स्टैंड लिया, सुनिए ना, कांग्रेस की तरफ से अलका लांबा ने बड़ा क्लियर स्टैंड लिया, या तो उत्पाती हो सकते हैं या किसान हो सकते हैं, दोनों नहीं हो सकते। मैं उसी तरह आपसे पूछ रहा हूं, उसी तरह आपसे सुनिए ना, मेरी बात तो सुनिए। अरे सर सुनिए, राष्ट्र की बात हो रही है, मैं आपसे सीधा एक स्टैंड ले लीजिए और ये कह दीजिए कि जो लोग आज हिंसा पर, अराजकता पर उतारू हुए दिल्ली की सड़कों पर, और जो पुलिस के साथ, प्रशासन के साथ तय हुआ था रूट, उससे इधर उधर गए, चाहे वो लाल किले पे गए, आईटीओ पे गए, नांगलोई में गए, इधर उधर गए, वो सब उत्पाती हैं, अराजक तत्व हैं, किसान नहीं है। उन पर एफआईआर कर उन्हें जेल भेज देना चाहिए। कह दीजिए चौधरी साहब। निश्चित रूप से जिन्होंने लाल किले के ऊपर चढ़ करके झंडा फहराने का काम किया, वो किसान आंदोलन को कमजोर करने के लिए ही आए थे। जिन्होंने पुलिस प्रशासन के साथ में कहीं भी हिंसा की,
वो किसान हो ही नहीं सकते। अरे पर आप ही के साथ बैठ के तो आंदोलन कर रहा था वो संगठन भी। अब मैं उस संगठन का नाम नहीं लेना चाह रहा हूं। आप ही के जो किसान संगठनों के नेता हैं, इस आंदोलन का चेहरा, चाहे वो दर्शन पाल हो, योगेंद्र यादव हो, दोनों ने बताया वो कौन सा संगठन है। उन्होंने नाम भी लिया है। वो कह रहे हैं इस संगठन के हैं ये सारे लोग, हमें पता है, प्रशासन को भी पता है, पर वो बैठे आप ही के साथ थे नहीं, आंदोलन। दर्शन पाल और योगेंद्र यादव, सुनिए, दर्शन पाल और योगेंद्र यादव के पास उनके आई कार्ड है क्या? ये सारे वो एक ही संगठन के लोग थे। मैं तो कहता हूं कि जब लाल किले में अंदर लोग घुस रहे थे, वो चाहे कोई भी थे, अंदर कैसे घुस गए? ये मजाक की बात है क्या कि लाल किले में? शाहनवाज जी वही तो कह रहे हैं, वो कह रहे हैं जरा सख्ती करते हैं तो आप फिर विरोध करने लगते हैं। अब आप कह रहे हैं कि वो घुस कैसे गए? दोनों बातें कैसे हो सकती हैं? बात कर रहे हैं, शाहनवाज जी पीछा छुड़ाना चाहते हैं, ये बात कहकर शाहनवाज जी ये बात कहकर पीछा छुड़ाना। एक मिनट, मेरे पास बड़ी अपडेट आ रही है, मेरे पास अपडेट आ रही है, ब्रेकिंग न्यूज। मेरे पास अपडेट इस समय यह आ रही है कि दिल्ली के हालात को देखते हुए सीआरपीएफ की 10 कंपनियां गृह मंत्रालय ने राजधानी में तैनात करने का फैसला कर लिया है। इसके अलावा गृह मंत्रालय की जो बैठक हुई थी अमित शाह के घर पर, गृह मंत्री के घर पर, उसमें पैरामिलिट्री फोर्स की 15 कंपनियां तैनात करने का फैसला हो गया है। 1500 अतिरिक्त जवान दिल्ली में तैनात किए जाएंगे हालात को जल्द से जल्द काबू में लाने के लिए। और इससे पहले ही अपडेट हम दे चुके हैं कि लाल किले पर जो किसान जमा थे वो धीरे धीरे वहां से अपने अपने आंदोलन स्थल पर, धरना स्थल पर रवाना हो गए हैं। ये अपडेट है और जाहिर है शाहनवाज जी ये राहत की खबर है, लेकिन शाहनवाज जी ये कार्रवाई करने में देर नहीं कर दी आपने। इसीलिए सब आपसे पूछ रहे हैं कि हालात जो बेकाबू हुए वो आपके मिसमैनेजमेंट की वजह से हुए ना शाहनवाज जी? देखिए, बड़ा वाजिब सवाल है और जो लोग पूछ रहे हैं वो पॉलिटिकल स्कोर करने के लिए ये सवाल ज़रूर पूछेंगे, क्योंकि वो अपनी अपनी पार्टी को रिप्रेजेंट कर रहे हैं या इंडिपेंडेंट व्यू उनके नहीं है। जब ट्रैक्टर रैली की इजाज़त सरकार नहीं दे रही थी और सरकार कह रही थी कि आप मत कीजिए, मैंने एक नहीं कई डिबेट में कहा कि गणतंत्र दिवस के दिन प्रशासन तो आपके पास है, सुन लीजिए, लाल किला में कैसे चला जाएगा और कैसे जाने देंगे आप? बीच में बोल रहे हैं, जरा भदौरिया जी बोल रहे हैं क्या? हाँ, भदौरिया जी हैं, आपके दोस्त हैं। हाँ, हरे कुर्ते वाले बाबा हैं, सब दोस्ती हैं, दुश्मन कोई नहीं है यहाँ। ठीक है, अपना अपना व्यू वो रख रहे हैं। हाँ। लेकिन आज मैं उनको बता दूं कि ज़रा एक चीज़ को अच्छे से पढ़ लें, और आपको भी मानक जी बताना चाहिए कि सरकार और किसान संगठन के बीच में समझौता ये हुआ था, जो दिल्ली पुलिस के बीच में बातचीत हुई थी, उसमें 35 शर्तें थी। उसमें था कोई हथियार लेके नहीं आएगा, कोई लाठी डंडा लेके नहीं आएगा, ट्रैक्टर लेके आएगा तो पीछे ट्रॉली लगा के नहीं आएगा, जो रूट लिखा हुआ है उसी रूट पे रहेगा। अब एक घटना अलग है लाल किले वाली, चलिए उस पर आपने डिबेट कर ली। दूसरी घटना है कि जो ट्रैक्टर लेकर पुलिस के जवानों पर चढ़ाना चाहा, वो ट्रैक्टर पे जो लोग हैं वो क्या रूल उन्होंने फॉलो किया? क्या उन्होंने गणतंत्र का अपमान नहीं किया? ट्रैक्टर रैली हम करेंगे, क्या बड़ी बड़ी बातें आपके टीवी पर बैठ के लोग बोलते थे, साहब हमें किसान को अधिकार नहीं है, हम अन्नदाता हैं, हम झंडा लगा के अपना गणतंत्र दिवस पे। जो बड़े नेता थे वो थे मेरे साथ डिबेट में, वो कह रहे थे कि हम ये सारी शर्तें मानेंगे। योगेंद्र यादव दिल्ली छोड़ के कहीं और चले गए। आखिर इस सब चीज़ की जांच होगी कि क्या कारण था कि जो आपने रूट बनाया, ट्रॉली नहीं लाना था, क्यों ट्रॉली लाए? बड़े बड़े लोहे के डंडे क्यों लाए? बड़े बड़े हथियार क्यों लाए? अनुराग बड़ी तलवारें क्यों लाई? ये लाल किला से अलग की घटना है। सारे जो वादे थे, वो कस्में वादे सब तोड़ दिए उन्होंने। किसान संगठन लाल किला की घटना से पीछा छुड़ा सकते हैं, लेकिन जो पत्रकारों को मारा है, जो उन्होंने पुलिस वालों को मारा है, जो उन्होंने ट्रैक्टर पुलिस वालों पर चढ़ाना चाहा है, इस जिम्मेदारी से किसान संगठन कोई भी हो वो भाग नहीं सकता, उसको जिम्मेदारी लेनी पड़ेगी। उनको ये देश को बताना होगा कि आपका आंदोलन हथियार के साथ नहीं था। आपने कहा था हम तिरंगा लगाएंगे, इस रूट से इस रूट पे जाएंगे। आपने आईटीओ की घटना देखी, आपने मुकरबा चौक की घटना देखी, आपने ये देखिए, ये बहुत दुखद है कि जो उन्होंने वादे किए वो सब वादे तोड़ दिए, और जिस तरह के अराजक की स्थिति बनाई, वो लोग तो पहले गारंटी दे रहे थे पुलिस लगाने की जरूरत नहीं, बोलिए अलकलाम, और हमसे कहा जाता था बल प्रयोग करने की जरूरत नहीं। नियम कानून कायदों की बात कर रहे हैं। बिना मास्क के प्रधानमंत्री जी को सबने बंगाल में देखा है ना, ममता जी के साथ बैठे हुए। नियम कानून तो सरकार खुद ही बनाती है, हलवाई वो है जो अपनी मिठाई ही नहीं खाते, ये तो सरकार ही ऐसी है।
दूसरों को तो मुझे मालूम है, एक उपदेश देने से पहले अपने गिरेबान में झांक लेना चाहिए कि आप कितने नियम कानूनों का पालन करते हैं। मैं फिर भी कहूंगी जो हुआ गलत हुआ। अब मैं सिर्फ एक बार, आपने कहा 15 पैरा मिलिट्री फोर्सेस को, सीआरपीएफ को बुला लिया गया है। अब मैं आपको सिर्फ बात करती हूँ, किरण रिजिजू इनके मंत्री हैं केंद्र में, 15 सेकंड का राहुल गांधी जी का वीडियो उन्होंने ट्वीट किया, 15 सेकंड, जबकि एक्चुअल में वीडियो 1 मिनट 45 सेकंड का है तमिलनाडु में। आज आपने सीआरपीएफ बुला ली, पैरामिलिट्री बुला ली, कल को आपको सेना भी बुलानी पड़ेगी। यही बात राहुल गांधी जी कह रहे हैं कि अगर देश का किसान मजबूत होगा, महंगाई खत्म होगी, गृहणियां मजबूत होंगी, बेरोजगारी खत्म होगी, युवा मजबूत होगा, तो आपकी सरहदें मजबूत होंगी और तो हमारे जो दुश्मन है उनकी हिम्मत नहीं होगी कि हमारी सरहदों पर देख पाए। आज सरहदों से सेना तक को बुलाने की नौबत आ रही है। तो राहुल गांधी जी का तमिलनाडु में कहा हुआ कथन कहीं ना कहीं आप हकीकत में यहाँ देख रहे हैं कि सरकार अपनी प्राथमिकताएं तय नहीं कर पा रही है। तो अपने लोगों से लड़ रही है, अपने किसान, अपने जवान से लड़ रही है, जबकि उसे लड़ना दुश्मन के साथ है। इसी नोट पे खत्म करूंगा मैं आज, टाइम मेरे पास बिल्कुल खत्म हो गया है। लेकिन जो आखिरी अपडेट आया है राष्ट्र की बात खत्म होते होते वो यही है कि 1500 अतिरिक्त जवान दिल्ली में तैनात करने का फैसला सरकार ने ले लिया है। और थोड़ी देर पहले जो अपडेट आया था उसके मुताबिक दिल्ली के अलग अलग थानों में अब मुकदमे दर्ज करने की तैयारी हो रही है। उसके बाद इन अराजक तत्वों की गिरफ्तारी भी शुरू हो जाएगी। ऐसी सूत्रों से फिलहाल अपडेट हमें मिल रही है। बहुत बहुत शुक्रिया आज राष्ट्र की बात में आने के लिए आपका। राहत की खबर यह भी है कि शायद अब हालात को काबू में लाने में सरकार कामयाब हो गई है और लाल किले से जो किसान थे वो अब अपने अपने घरों की तरफ या आंदोलन स्थल की तरफ निकल पड़े हैं। बहुत शुक्रिया शाहनवाज हुसैन, अलका लांबा, अनुराग भदौरिया, रणवीर जी आपका भी और चौधरी वीरपाल आपका भी। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और हां, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।